एक हरे भरे आम के पेड़ पर बसा था चिरई नगर, एक छोटा सा पक्षियों का गांव जहां हर कोई चहकता, उड़ता और मस्त रहता। इसी गांव में राणो चिड़िया की शादी हुई थी ठन-ठन मैना के साथ। राणो शादी के बाद बहुत खुश थी। सास बसी मौसी यानी बसी मैना और ननद चंपा तोता साथ में रहती थीं। शुरुआत में सब अच्छा चला, लेकिन कुछ ही दिनों में राणो को समझ में आ गया कि उसके पंखों की आजादी अब थोड़ी कटने वाली है। बसी मौसी हर सुबह घोंसले में अपनी लंबी चोंच से झोर झोर से बोलती, रानो, उठ गई या अभी भी सपने में उड़ रही है? हमारी बहू कोई तोता नहीं जो बस गाना गाकर निकल जाए। राणो धीरे से मुस्कुराकर बोली, सासू माँ, मैं आज सारा काम जल्दी कर दूंगी। हाँ हाँ, वैसे ही जैसे कल पंखों से आटा उड़ा दिया था। चंपा तोता जो खुद को फैशन क्वीन मानती थी, हर दिन नए पंख सजाकर उड़ती और सबको जलाती। लेकिन जैसे ही कोई रानो की तारीफ कर देता, उसकी आंखें लाल हो जाती। पास की बुलबुल ने कहा, दीदी, आज रानो ने जो फूलों से घोंसला सजाया ना, बड़ा सुंदर है। चंपा तुनक कर बोली, कॉपीड आइडियाज हैं ये। हमारी कॉलोनी की स्टाइल उड़ाई है इसने। राणो सुनकर भी अनसुना करती। उसने ठान लिया था कि वो चुप रहकर शांति बनाए रखेगी। ठन ठन मैना यानी राणो का पति एक सीधा सादा पक्षी था। दफ्तर के काम से दिन भर उड़ा रहता और घर आकर बोले तो बस हाँ और ठीक है। जब राणो ने एक दिन उसे कहा, आपको लगता है ना कि मैं कुछ गलत करती हूँ? गलत नहीं, पर माँ और चंपा को खुश रखना थोड़ा मुश्किल है। राणो को लगा जैसे उसकी उड़ान किसी धुंध में खो गई है। एक दिन पक्षियों की पंचायत बैठी। उसमें थी उल्लू दादी, कौवा अंकल और कबूतर मास्टर। राणो ने आवाज उठाई, क्या बहुओं का उड़ना गलत है? क्या नए आइडिया लाना सास और ननद को गलत लगता है? उल्लू दादी बोली, बिल्कुल नहीं बेटा, लेकिन अगर बोलोगी नहीं तो दबोगी जरूर। कबूतर मास्टर बोले, हर पंख को उड़ने का हक है। अगले दिन राणो ने सुबह सबसे पहले काम निपटाया। फिर फूलों और पत्तों से एक सुंदर सा आभार कार्ड बनाया और सास ननद को दिया। बसी मौसी ने चौंक कर पूछा, ये क्या है? आप दोनों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, सहना, मुस्कुराना और सबसे बड़ी बात, खुद को समझना। बसी मौसी थोड़ी पिघली। चंपा तोते की आंखें भी हल्की सी भीगी। कुछ ही दिनों में राणो ने अपने घोंसले में एक छोटा सा उड़ान पाठशाला शुरू किया, जहां छोटी चिड़ियाओं, बुलबुलें और तोते आकर कला, उड़ान और रिश्तों की समझ सीखते। धीरे धीरे बसी मौसी खुद आने लगी, बच्चों को परंपरा के गीत सिखाने। चंपा अब फैशन नहीं, क्रिएटिव घोंसला सजावट सिखाती थी। राणो की दुनिया अब उड़ान से भरी थी, प्यार, आदर और सीख से। राणो के ऊपर जो कभी अत्याचार था, वही आज उसकी ताकत बन गया। उसने किसी से बदला नहीं लिया, बस खुद को बदल दिया और बदल गई पूरी हवा। अब हर सुबह चिरई नगर में एक गीत गूंजता था, पंखों को मत काटो, उन्हें उड़ने दो। चाहे वो बहू हो या बेटी, वो भी चहकना जानती है। जो बहू सहती है वो कमजोर नहीं होती। कभी कभी वो रिश्तों को समझने का तरीका ढूंढ रही होती है। सास ननद और बहू का रिश्ता तलवार जैसा नहीं, फूल जैसा होना चाहिए, जो एक दूसरे को महकाएं। बदलाव तकरार से नहीं, समझदारी और प्रेम से आता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या आपने भी कभी ऐसा कुछ महसूस किया है? जल्द मिलेंगे राणो की एक और उड़ती हुई कहानी के साथ।